हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फुटबॉल फैंटेसी 11। हम आज कवर करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग का पहला मैच, वो है फुलहैम वर्सेस आर्सेनल। पूरा इन डेप्थ एनालिसिस हम आपके लिए लेके आए हैं। जैसे हमने कहा था, 12 सितंबर से जो भी मैचेस रहेंगे वो हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे, बिकॉज ये स्टार्ट ऑफ द सीज़न है और बहुत सारे लीग्स स्टार्ट होने वाला है। तो एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे दो गेम्स की वीडियो कवर करने के लिए, बिकॉज आप सभी को पता है बहुत बहुत एनालिसिस लगता है, बहुत टाइम लगता है एक गेम कवर करने में भी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जान लगा देंगे आपके लिए, पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस आपके सामने लाने के लिए। और सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर आगे बढ़िएगा। उसके साथ साथ जो लोग नए हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बटन आइकन है उसमें क्लिक कर दो, तो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जब भी हम वीडियो पोस्ट करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं कौन से मैचेस की वीडियो हम कवर करेंगे। और जब मैच शुरू होता है उसके जस्ट आधा घंटा पहले दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11 वहाँ पर पोस्ट किया जाता है, और उसके साथ एक स्मॉल लीग का टीम जो आप हेड टू हेड लीग्स में यूज़ कर पाते हो। तो अगर आप टेलीग्राम में नहीं हो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, सो जल्दी से जाओ, लिंक में क्लिक करके हमारा जो फुटबॉल फैंटेसी 11 का टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन करो। अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हो, अपने मोबाइल्स में टेलीग्राम इंस्टॉल करो, सर्च करो फुटबॉल फैंटेसी 11। आपको 1.5 के प्लस मेंबर्स मिलेंगे, जल्दी से जाके ज्वाइन करो, बिकॉज वहाँ पर हम बहुत कुछ कवर कर रहे हैं। अगर आप नहीं हो तो बहुत बहुत सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। और ऐसा भी होता है, बहुत सारे मैचेस, इतने सारे मैचेस होते हैं, हम पूरे मैचेस वीडियो में कवर नहीं कर पाते हैं, तो कुछ कुछ मैचेस के अपडेट्स हम टेलीग्राम में भी दे देते हैं। तो ये सब कुछ एक्सक्लूसिवली फॉर टेलीग्राम यूजर्स हो रहा है। तो अगर आप नहीं हो, सच में बहुत कुछ मिस कर रहे हो। जहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसके जस्ट नीचे फेसबुक का पेज का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्टली फेसबुक के पेज में जा सकते हो और हमारा जो चैनल है फुटबॉल फैंटेसी 11 उसके बारे में रेटिंग और फीडबैक दे सकते हो। और उसके साथ साथ अपने विनिंग स्क्रीनशॉट भी वहाँ पर शेयर कर सकते हो, मैसेज करके या फिर पोस्ट करके। इसके साथ और एक चीज़ मैं कहूँगा, ड्रीम 11 में फुटबॉल के पॉइंट्स में चेंजेस हुए हैं, तो आप ज़रूर गौर फरमाइएगा, पॉइंट सिस्टम में जाके चेंजेस ज़रूर नोटिस कीजिएगा, बिकॉज हम कुछ कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देंगे, अटैक डिफेंस अदरवाइज जो भी होते हैं, एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। अब शुरू करते हैं आज का इन डेप्थ एनालिसिस। ये मैच आज आपको ड्रीम 11 में फुटबॉल के अंडर प्रीमियर लीग में फुलहैम वर्सेस आर्सेनल मिलेगा, जो है FUL वर्सेस ARS। हालांकि ये एक लंदन डर्बी है, बिकॉज दोनों ही टीम्स लंदन के हैं। और ये मैच आज होने वाला है क्रेवेन कॉटेज, जो है फुलहैम का होम ग्राउंड। वो पिछले सीजन चैंपियनशिप में खेली थी, इस सीजन प्रमोशन लेके ऊपर आया है। और ये फर्स्ट गेम है ऑफ द सीजन, प्लस ये गेम आज शुरू होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में शाम के 5 बजे। तो 4:30 बजे तक हम आपको टेलीग्राम में अपडेट्स कर देंगे दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11 और एक स्मॉल लीग का टीम, जो आप हेड टू हेड लीग्स में स्पेशली 2 to 3 मेंबर्स वाले उसमें यूज़ कर सकते हो। फुलहैम का जो टीम न्यूज़ है, सारे प्लेयर्स उनके फिट और अवेलेबल है आज के मैच के लिए। आर्सेनल का जो टीम न्यूज़ है, हालांकि रिसेंटली बहुत सारे साइनिंग्स मूवमेंट्स हुए हैं मिकेल आर्टेटा के आने के बाद इन द समर, मगर उनके डिफेंस में बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, लाइक चेम्बर्स, मुस्ताफी, डेविड लुइस, पाब्लोमारी, सोक्रेटिस। ये 5 प्लेयर आज नहीं खेलेंगे। मार्टिनेली और स्मिथ रोवी आर ऑल्सो आउट, दे आर रिकवरिंग फ्रॉम इंजरीज। स्टैट्स प्रीव्यू आपको दिखाते हैं। फुलहैम का लास्ट 5 मैच, विन लॉस विन ड्रॉ विन, कोई पोजीशन नहीं हम बता सकते, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट गेम ऑफ द लीग। और आर्सेनल का लास्ट 5 मैच, विन 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 लॉस, एंड दे हैव बीन ऑन अ वेरी इंप्रेसिव रन along with Mikel Arteta, defeating Chelsea in the FA Cup final, defeating Liverpool in the FA Community Shield. So Arsenal clear favorites to win this game today, because they have been in a good form. They have a very good squad depth. They have a very good manager, and things are transforming in Arsenal. प्लस फुलम एक ऐसा टीम है जो हमेशा फाइट देता है, एंड सिंस इट्स लंडन डर्बी दे विल गिव अ टफ फाइट टू लिवरपूल, एंड दे हैव अ होम एडवांटेज एज वेल। अगर आप हेड टू हेड देखो, फुलहैम ने 7 बार सिर्फ हराया है आर्सेनल को, आर्सेनल ने 35 बार हराया है फुलहैम को, और इन दोनों के बीच सिर्फ 10 बार गेम ड्रॉ हुआ है। तो आप देख सकते हो डेटा वाइज इवन आर्सेनल आर फेवरेट इवन इन हेड टू हेड सिनेरियोज। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, करंट फॉर्म के हिसाब से हम कोई प्लेयर्स सिलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये फर्स्ट गेम है सीजन का।
मगर हाँ, जब हम प्रोबेबल 11 घोषित करेंगे, जब हम बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे, उसमें हम कुछ कुछ प्लेयर्स के नाम जो आज इंपॉर्टेंट है वो नोट करके आपको बताएंगे। मगर हेड टू हेड इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में जो हमें देखा है, लास्ट टू लास्ट सीजन फुलहैम वेर देयर इन प्रीमियर लीग, एंड उसके बेसिस पे हमने कुछ गेम्स नोटिस किए हैं कौन से प्लेयर्स अच्छे परफॉर्म करते हैं फुलहैम के लिए। कमारा अगर आज स्टार्ट करते हैं या फिर सेकेंड हाफ में भी उतरते हैं, ही गोइंग्स टू बी अ गुड इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर फुलहैम। आर्सेनल के लिए ओबामेयांग, लैकाजेट और जाका, ये तीन प्लेयर बहुत पिवोटल और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आज ये स्टार्ट करते हैं। मुझे ओबामेयांग जाका तो एकदम 100% श्योर दे विल स्टार्ट। लैकाजेट के लिए थोड़ा डाउट है बिकॉज देर हैज बीन सम रूमर्स दैट लैकाजेट माइट गो आउट ऑफ आर्सेनल, some players might come in. Plus, Arsenal have also a good option in AD Nikita. So, इनकेटिया और लैकाजेट के बीच कोई एक परफॉर्म करेगा। मगर हाँ, अगर लैकाजेट आज खेलता है तो मुझे लगता है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज लैकाजेट का एक रिकॉर्ड अच्छा है अगेंस्ट फुलहैम स्पेशली। अब आपको लेके चलते हैं प्रोबेबल 11, और प्रोबेबल 11 लाइनअप स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यही सब कुछ आपके लिए फ्री में है। अगर आपको अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए रेगुलरली और भी वीडियो ले आ पाए, जो हमारा कोशिश है स्टार्टिंग फ्रॉम ऑनवर्ड्स टुडे, बिकॉज सारे लीग्स आज स्टार्ट होने वाले हैं और जिससे आप सभी का फ़ायदा होगा। और एक चीज़ कहूँगा, हमें और भी मोटिवेटेड रखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बिकॉज यही एक ज़रिया है जिससे हम और भी मोटिवेटेड होते हैं और फुटबॉल फैंटेसी 11 इसी तरह ग्रो करना शुरू करेगा अगर आपके प्यार से। अब आपको जल्दी से लेके चलते हैं प्रोबेबल 11 में। फुलहैम का जो प्रोबेबल 11 है, गोलकीपर में खेलेंगे एरियोलिया, मुझे लगता है बिकॉज वो नए साइनिंग हैं फ्रॉम PSG। मुझे नहीं लगता फुलहैम आफ्टर साइनिंग अ इंपॉर्टेंट प्लेयर लाइक एरियोलिया उनको बेंच कर देगा टू प्ले रोडाक। तो मुझे लगता है फुलहैम के लिए एरियोलिया स्टार्ट करने वाला है। लेफ्ट बैक में खेलेंगे बायरान, सेंट्रल बैक में हेक्टर और रीम संभालेंगे, राइट बैक में न्यू साइनिंग टेटे खेलेंगे फ्रॉम ओलंपिक लियोन, सेंट्रल मिडफील्ड में कायरनी, रीड और लेमिना लेबेनी भी नई साइनिंग है फ्रॉम साउथहैम्पटन। तो ये तीन प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली लेमिना और रीड, दे आर वेरी गुड मिडफील्ड प्लेयर्स। लेफ्ट विंग फॉरवर्ड में खेलेंगे कैवेलियरो, हु हैज़ बीन साइंड फ्रॉम वुल्व्स एंड ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एज वेल, गुड अटैकिंग माइंडेड प्लेयर है। तो आगे बताएंगे, यू शुड कीप हिम इन योर टीम एज वेल इफ़ यू हैव द पॉइंट्स। राइट विंग फॉर्म में खेलेंगे नॉकआउट और सेंट्रल फॉर्म में खेलेंगे मित्रोविच। मित्रोविच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड ही शुड बी इन योर टीम बिकॉज मित्रोविच इज़ वन ऑफ द फुलेस्ट ब्राइटेस्ट प्लेयर, बहुत अरसे से खेल रहे हैं और उनका गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है फॉर फुलहैम। अब आपको लेके चलते हैं फॉर फुलहम स्क्वाड के अनुसार, मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट बैक में जो बायरान खेलेंगे, ही इज़ ए इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये आपको अच्छे असिस्ट पोटेंशियल बन सकते हैं आपके टीम में। अगर आप फुलहम के कोई भी डिफेंस सिलेक्ट करते हो तो आपके टीम में बायरन होने मस्ट है, और अगर आप फुलहम बेस्ड टीम बनाते हो तो एटलीस्ट 3 डिफेंडर्स फ्रॉम फुलहम यू शुड कीप। मुझे नहीं लगता ये गेम आज क्लीन शीट किसी को मिलने वाला है बिकॉज दोनों ही अटैकिंग माइंडेड टीम्स है, और हमने देखा है पिछले रिकॉर्ड्स में बोथ द टीम्स हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स इन देयर गेम्स। तो मुझे नहीं लगता ये गेम आज क्लीन शीट जा सकता है, तो उसके हिसाब से मैं डिफेंस प्लेयर्स कम ही लूँगा अपने टीम में। और अब आप आगे बढ़ते हैं हेक्टर और रीम के अंदर। रीम कैन बी वेरी गुड ऑप्शन, अगर कॉर्नर्स मिलता है फुलहैम को इन ओपोनेंट्स बॉक्स, ही विल बी देयर टू गिव हेड। राइट बैक में खेलेंगे टेटे, ही कैन बी अ गुड पोटेंशियल फॉर असिस्ट इन योर टीम। बट हाँ, अगर आप टेटे और बायरन को कंपेयर करेंगे, एज पर प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस, बायरन वुड बी अ बेटर चॉइस देन टेटे इन योर टीम फॉर एन असिस्ट पोटेंशियल। सेंट्रल मिडफील्ड में कायरनी, रीड और लेमिना खेलेंगे। कायरनी इज एन वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड legendary प्लेयर ऑफ फुलहैम, यू कैन कीप हिम इन योर टीम एंड ही विल बी गिविंग यू गुड पासिंग पॉइंट्स। तीनों प्लेयर रीड और लेमिना भी बहुत अच्छे मिडफील्ड प्लेयर्स है, और ये अगर आपके टीम में होंगे तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, हाई चांसेस है इन मिडफील्ड एरिया स्पेशली। लेफ्ट विंग फॉर्म में खेलेंगे कैवेलियरो, ही इज़ एन अटैकिंग माइंडेड विंगर एंड ही कैन गिव यू गुड पॉइंट्स, गोल्स एंड असिस्ट एज वेल। नॉकआउट सेम, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, राइट विंग फॉर्वर्ड संभालेंगे एंड ही कैन गिव यू गुड असिस्ट एंड गोल स्कोरिंग पोटेंशियल। सेंट्रल मिडफील्ड में मित्रोविच, द प्लेयर हु यू कैन नॉट मिस इन योर टीम। मित्रोविच बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत सारे गोल्स किए हैं मित्रोविच ने फुलहैम के लिए जब से वो फुलहैम के लिए खेल रहे हैं, एंड ही शुड बी इन योर टीम। मैं आपको कहूँगा
बिकॉज एटलीस्ट इन द स्मॉल लीग जब आप खेलोगे यू कैनॉट मिस मित्रोविच। तो सेफ पिक में लाइक वाइज मित्रोविच और नॉकआउट फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन इन स्मॉल लीग्स, और डिफरेंशियल पिक में केवेलियरो और कायनी फॉर कैप्टन और वाइस कैप्टन इन ग्रैंड लीग्स। ये रहा फुलहैम का प्रोबेबल 11 और पूरे स्क्वाड के बारे में डिटेल्स, सॉरी प्लेइंग प्रोबेबल 11 के बारे में डिटेल्स हमने बताया, डिफरेंट पोजीशन पे जो जो प्लेयर खेलेंगे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं आर्सेनल का प्रोबेबल 11 में। गोलकीपर में खेलेंगे बर्नार्ड लेनो। लेनो इज बैक आफ्टर इंजरी एंड ही हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड जर्मन गोलकीपर फॉर आर्सेनल। अगर आप कंपेयर करो एरेलोआ और लेनो के बीच, मैं ऑब्वियसली कहूँगा लेनो इज़ अ 1000 टाइम्स बेटर गोलकीपर देन एरेलोआ। मगर हाँ, एज पर टुडेज गेम मुझे लगता है आर्सेनल विल अटैक मोर, विल हैव शॉट्स मोर। तो ऑन दैट बेसिस मुझे लगता है एरेलोआ विल बी अ गुड ऑप्शन इन योर टीम। लेफ्ट विंग बैक में खेलेंगे बाकायोको साका। सेंट्रल बैक में खेलेंगे टियरनी, होल्डिंग और सलीबा। जो नए साइनिंग है स्पेशली सलीबा, ही हैज़ बीन साइंड फ्रॉम सेंट एटियन। पिछले सीजन ही साइन कर गए थे, मगर लास्ट सीजन देन ही वॉज सेंट बैक फॉर लोन, सो ही हैज़ रिटर्न बैक एंड ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। साका अगर आप देखो लेफ्ट विंग बैक में, एवरीबडी एनीबडी हु हैज़ फॉलोड प्रीमियर लीग एंड फॉलोड आर्सेनल, they must be knowing Bukayo Saka. He is a very young talent, academy product of Arsenal, and he has been promoted to the first team in previous season, and he has responded very well. He is a very good assist potential in your team. He is a very attacking minded player, and you should have him in your team if you get a chance, because he has a very knack of giving assist in every game. सेंट्रल बैक में खेलेंगे टियरनी, होल्डिंग और सलीबा। होल्डिंग और सलीबा विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दे विल बी देयर इन ओपोनेंट्स बॉक्स फॉर गिविंग हेड्स। राइट विंग बैक में खेलेंगे हेक्टर बेलेरिन। बेलेरिन इज अ वेरी गुड अटैकिंग माइंडेड विंग बैक प्लेयर एंड ही इज ऑल्सो गुड इन डिफेंस एज वेल। बट हाँ, बेलेरिन आपको असिस्ट पॉइंट्स दे सकते हैं, सो अगर आपको चांस मिले यू शुड कीप बेलेरिन इन योर टीम। सेंट्रल मिडफील्ड में डोमिनेट करेंगे जाका और सेबालोस। Xhaka will play a more key central midfielder holding role and Ceballos will play a bit attacking role. तो ये दो प्लेयर बहुत पिवटल है, सेबालोस और जाका फॉर आर्सेनल, बिकॉज पिछले सीजन हमने देखा था जो इंपॉर्टेंट मैचेस आर्सेनल ने जीते थे अगेंस्ट सिटी, चेल्सी, लिवरपूल, these two players played very well. They hold the midfield very well. They were very composed and they can give you a lot of passing points in midfield, especially Xhaka and Ceballos. और मुझे जाका बेटर लगता है बिकॉज जाका हैज़ बीन इन आर्सेनल फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम और जाका हैज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट फुलहैम एज वेल, सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड एज वेल। लेफ्ट विंग फॉर में खेलेंगे ओबामेयांग। नाउ आई डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस टू ओबामेयांग, ही इज़, मुझे लगता है ओबामेयांग इज़ द बेस्ट स्ट्राइकर इन प्रीमियर लीग टिल नाउ, बिकॉज at this particular point, because Aubameyang has been in a red hot form from the day he arrived in Arsenal. He has been a revolution and he has scored a lot of goals, especially अगर आप देखो पिछले सीजन आर्सेनल का अच्छा पोजीशन नहीं था, मगर he still managed to get a lot of 20 plus goals in the Premier League and as well in the important games, Liverpool game, Chelsea game, he kept on scoring even in the finals. What a sublime finish he gave to 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 win the game for Arsenal in the FA Cup. So he is a very crucial and important player and I must say in your small league he should be your captain because सभी के कैप्टन होने वाले हैं, सभी को पता है who is Aubameyang. राइट विंग फॉर में खेलेंगे विलियन। विलियन इज अ न्यू साइनिंग फ्रॉम चेल्सी एंड विलियन इज अ वेटरन ब्राजीलियन प्लेयर who plays in wings and he is a very good choice for captain and vice captain as well. So ये भी आपके टीम में मस्ट होने चाहिए if he starts today. सेंट्रल फॉरवर्ड में लैकाजेट और एनकेटिया, इनमें से जो भी प्लेयर खेलेगा यू शुड कीप हिम इन योर टीम। जैसे मैंने कहा लैकाजेट हैज़ अ गुड स्कोरिंग रिकॉर्ड अगेंस्ट फुलहम and you should keep Lacazette as well in one of your team if he doesn't start from the starting of the game. तो because Lacazette can come on in the second half and score goal, मुझे लगता है because Lacazette has a good scoring record as well against Fulham. तो ये दो प्लेयर्स रहेंगे सेंट्रल फॉरवर्ड में जो आपको ख्याल रखना होगा, और जब कौन सा प्लेयर खेलेगा क्या फाइनल टीम होगा हम आपको प्रोवाइड बता देंगे जब प्लेइंग 11 आउट हो जाएगा। 4:30 बजे तक सब कुछ आपके पास पहुंच जाएगा इन टेलीग्राम। सेफ पिक पे रहेंगे ओबामेयांग और विलियन फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन इन स्मॉल लीग्स,
और डिफरेंशियल पिक पे रहेंगे लैकाजेट, एनकेटिया और साका फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन इन ग्रैलिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है और आशा करता हूँ आपने कॉपी में लेके बैठ के नोट डाउन कर लिया होगा कौन से प्लेयर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, बिकॉज ये आपको बहुत आगे मदद करने वाला है। और हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा टेलीग्राम में, बिकॉज वहाँ पर हम आपको अपडेट कर देंगे दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 और एक स्मॉल लीग का टीम। जब 4:30 बजे तक, ये मैच शाम को 5 बजे है, तो 4:30 बजे तक आपके पास सारी इंपॉर्टेंट होगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा एनालिसिस पहला गेम प्रीमियर लीग हम कवर कर रहे हैं आपको अच्छा लगा है, और आगे भी हम बहुत सारे मैचेस कवर करेंगे रेगुलरली। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ कीजिएगा, सो दैट आपके पास हमारा बहुमूल्य टाइम इन्वेस्ट करके जो एनालिसिस करके वीडियो हम बना रहे हैं वो आपके पास पहुंचे और आपको उससे हेल्प हो। और आपको अभी लेके चलते हैं कुछ कुछ डिटेल्स में, जैसे ड्रीम 11 में पॉइंट्स के बारे में हमने कहा था चेंजेस हुआ है। तो ये है अटैक वाले सेक्शन, कोई भी प्लेयर अगर गोल करता है तो 30 पॉइंट्स, असिस्ट में 15 पॉइंट्स, शॉट्स ऑन टारगेट्स इंक्लूडिंग गोल्स 10 पॉइंट्स प्लस 10 पॉइंट्स, चांसेस क्रिएटेड जो असिस्ट फाइनल पास होता है विच लीड्स टू ए शॉट ऑन गोल बोल रहे हैं उससे प्लस 6 पॉइंट्स। सो बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे पॉइंट्स है। इवन फॉर अटैकिंग प्लेयर्स प्रीवियसली हमें लगता था मिडफील्ड में ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकता है, मगर ऐसा नहीं है, बिकॉज मोर अटैकिंग प्लेयर्स हैव अ ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं। लाइकवाइज अगर आप यहाँ पर देखो डिफेंस में टैकल्स 1 में 4, इंटरसेप्शन में 1 में 4, ब्लॉक शॉट में 4, क्लियरेंस में 2। इवन इट्स नॉट दैट सिर्फ अटैकिंग प्लेयर्स को ही पॉइंट्स मिलेंगे, अटैक डिफेंस सारे प्लेयर्स को पॉइंट मिलने वाले हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और ब्लॉक शॉट्स में 4 पॉइंट्स, क्लियरेंस में 2 पॉइंट्स, शॉट एक गोलकीपर अगर अच्छे सेव करता है तो उसे प्लस 8 पॉइंट्स, पेनल्टी सेव प्लस 30, क्लीन शीट प्लस 20। सो आप देख सकते हो एवरी टीम एवरी प्लेयर, पहले क्या होता था कुछ कुछ प्लेयर्स आपको ध्यान में रखने पड़ते थे, कुछ कुछ पोजीशन जो आपको अच्छे पॉइंट्स देते हैं, मगर अभी ऐसा नहीं है। हर एक पॉइंट अटैक डिफेंस दोनों तरीके से आपको बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं, इवन इन मिडफील्ड एज वेल, बिकॉज इवन शॉट्स पास सब में अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। इवन जो पास असिस्ट होने का लायक है, जो शॉट ऑन टारगेट होता है उससे भी आपको पॉइंट मिलेगा। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस हो नहीं रहा। इन अदर सेक्शन कार्ड्स में हाँ कुछ कुछ चेंजेस हुआ है, बिकॉज पेनल्टी भी इसमें -8, गोल्स कंसिडर्ड -4, ओन गोल -6, रेड कार्ड -6, येलो कार्ड -2। तो ये आपको एक बार गो थ्रू कर लेना, पॉइंट सिस्टम में जाकर आपको दिख जाएगा इन ड्रीम 11 ऐप। और आपको अभी लेके चलते हैं डेमो टीम सेक्शन में। हमने गोलकीपर एरेलिया को लिया है, मगर मुझे लगता है आर्सेनल विल बी मोर अटैकिंग इन दिस गेम, they will have more shots on goal, so Areloa has a better chance of giving you more points than Leno। मुझे लगता है ये ऑपोजिट भी हो सकता है, ये डेटा बता रहा है, मेरा एनालिसिस बता रहा है, तो उसके बेसिस पे ये है। आप दूसरा भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, मगर मुझे लगता है ये बेटर होगा। डिफेंस में रॉब होल्डिंग, टियरनी और बेलेडिन हमने सिलेक्ट किया है। मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, ये फाइनल टीम नहीं है, बिकॉज आप सभी को पता है लाइकवाइज डिफेंस में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो शॉर्ट्स ब्लॉक्स और इंटरसेप्शन करेंगे, तो उसके बेसिस पे भी हम प्लेयर सिलेक्ट करेंगे। लाइकवाइज ऐसा नहीं जो सिर्फ विंग्स के प्लेयर ले लिए तो हो गया काम, तो बिकॉज अभी शॉर्ट ब्लॉक्स और इंटरसेप्शन वॉन में भी बहुत सारे पॉइंट्स है, तो उसको भी हमें दिमाग में रखना होगा। मिडफील्ड में साका, विलियन, लेमिना और नॉकआउट हमने पिक किया है। फॉरवर्ड लाइन में ओबामेयांग, लैकाजेट, मित्रोविच। हमने कैप्टन ओबामेयांग को किया है, वाइस कैप्टन विलियन को किया है। आप डिफरेंट चूज़ कर सकते हो, ये फाइनल टीम नहीं है, एक डेमो टीम में मैं कह रहा हूँ, मगर हाँ आप एक इसके भीतर टीम बना के लीग ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ डिफेंस में कुछ कुछ प्लेयर्स एडिशन कर सकते हो, लाइक वाइज फॉर फुलम। अगर आपको लगता है फुलम आज ज़्यादा डिफेंस करेगा तो यू शुड कीप फुलम defense players in your team, because they have a good chance of giving a lot of points. So in every second things will change, lot of points to be won, and it's going to be a very interesting game today। आशा करता हूँ आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा है और आपने ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कौन सा वीडियो हम कवर करेंगे हम आपको अपडेट कर देंगे इन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय।